हेलो फ्रेंड्स, अभी अगर आपके पास BS4 या 2020 से पहले की डीजल कार है तो एक मोटा खर्चा आने वाला है, क्योंकि डीजल बदल चुका है। अभी मेरे हाथ में जो आप लोग देख रहे हैं डीजल, और ये एक मात्र विकल्प है, आपको यही डीजल हर जगह मिलेगा। इसको बोलते हैं अल्ट्रा लो सल्फर डीजल। अब ये डीजल ही कारण बनेगा आपके मोटे खर्चे का। आखिर ये मोटा खर्चा किस पार्ट में आने वाला है और इस खर्चे से बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में होंगी। प्रैक्टिकली बताऊंगा, हर उस पार्ट को खोल के दिखा दूंगा कि हाँ यहाँ पे ये खर्चा आने वाला है। अब देखो, इंजन के बाद डीजल इंजन में सबसे महंगा जो पार्ट होता है वो होता है हमारा फ्यूल सिस्टम, CRDI फ्यूल सिस्टम। और जब ये खराब होता है तो मतलब लाखों का नुकसान करवाता है। और इस खर्चे से बचने के लिए आपको क्या सोल्यूशन करना होगा वो सोल्यूशन भी बताऊंगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। डीजल लेने आया था मैं DG के लिए, आगे चलते हैं तब आपके साथ बात करते हैं। मेरा बेटा एडी, हेलो बोल दो बेटा। एडी हेलो। हेलो एडी एक ऑटिस्टिक चाइल्ड है और ये हमेशा मेरे साथ रहता है, आज भी मेरे साथ ही है। अभी देखो जी, इस डीजल को मैंने बताया कि ये डीजल से आप नुकसान उठा सकते हैं BS4 कार वाले, यानी कि 2020 से पहले गाड़ी वाले। ऐसा क्यों है, पहले डीजल को ही समझ लेते हैं, आखिर डीजल में क्या बदल गया। देखो जी, डीजल जब पहले मार्केट में आया करता था तो 350 ppm के आसपास सल्फर का कंटेंट होता था इसके अंदर। सल्फर की मात्रा 350 ppm। ये बात कर रहा हूं मैं 2010 से पहले की। बड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनना। 2010 से पहले 350 ppm हुआ करता था। 2010 में इसको कम कर दिया, 350 से सीधा रिड्यूस करके 50 ppm कर दिया। अब 50 ppm का ट्रायल हुआ, चलने लगा, मार्केट में वही डीजल आने लगा। अब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को जरूरत पड़ी अपने फ्यूल सिस्टम को चेंज करने की। जो पुराने मैकेनिक होंगे याद होगा, उनको पहले इंजेक्टर आते थे, सादे वाले इंजेक्टर होते थे, पंप की भी टाइमिंग मिलानी पड़ती थी। अब उसके बाद जो गाड़ियां आई 2010 के बाद, उसमें आया CRDI सिस्टम, कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन फ्यूल सिस्टम। अब इसके इंजेक्टर भी बहुत महंगे हो गए, 10 गुना 20 गुना इंजेक्टर महंगे हो गए, और वही 10 गुना 20 गुना उनकी रिपेयरिंग भी महंगी हो गई, क्योंकि टेक्नोलॉजी वैसी लगानी पड़ी और उसको रिपेयर करने के लिए मशीनें भी महंगी आने लगी। अब ये जो 50 ppm चल रहा था, इस सल्फर का कंटेंट, अब जब VS6 नॉर्म्स आए, VS6 नॉर्म्स के हिसाब से सल्फर का कंटेंट होना चाहिए सिर्फ 10 ppm। अब उस 50 को भी घटा के 10 ppm किया जाएगा। अब सल्फर के ऊपर हम इतना ज्यादा फोकस क्यों कर रहे हैं, थोड़ा वो समझ लीजिए। देखिए, हमारे फ्यूल सिस्टम के अंदर जो पार्ट्स लगे होते हैं, जैसे इंजेक्टर है, पंप है, इंजेक्टर के अंदर भी 20 तरह के बहुत महंगे पार्ट्स होते हैं। मेटल टू मेटल उनका कांटेक्ट होता है, आपस में ऐसे चलते हैं। अब इन पार्ट्स को जरूरत होती है लुब्रिकेशन की। लुब्रिकेशन डीजल से ही होता है, वहां पे कोई एक्स्ट्रा लुब्रिकेशन की लाइन नहीं है। अब सल्फर की बात हम क्यों कर रहे थे, क्योंकि सल्फर वहां रोल निभाता है लुब्रिकेशन का। अच्छा लुब्रिकेशन होता है जब सल्फर वहां मौजूद होता है। अब सल्फर कम हो गया तो सीधी सी बात है लुब्रिकेशन कम हो गया। तो अभी 10 ppm सल्फर वाला डीजल मिल रहा है हमको, अल्ट्रा लो सल्फर डीजल। अभी सवाल ये आ रहा होगा, आखिर ये गवर्नमेंट ने ऐसा किया क्यों? सिंपल इसका जवाब है, पॉल्यूशन को कम करने के लिए। सल्फर कंटेंट्स कम होते हैं, नॉक्स कम निकलती है, यानी कि नाइट्रोजन ऑक्साइड, जो हानिकारक गैसेस हैं वो कम निकलती हैं। पॉल्यूशन कम करने के लिए इस सल्फर को धीरे धीरे कम किया जा रहा है। अब क्योंकि BS6 नॉर्म के हिसाब से जिन्होंने गाड़ियां डिजाइन की, उन्होंने उन गाड़ियों में अपने R&D की है, उनकी गाड़ियां चल रही हैं। लेकिन जो BS4 के हिसाब से बनी थी, वो 50 ppm सल्फर को कंज्यूम करने के हिसाब से बनी थी। उनमें जो प्रॉब्लम आ रही है, इंजेक्टर खराब हो रहे हैं, इंजेक्टर की रिपेयरिंग जल्दी नहीं चल रही है। अगर कुछ लोग होंगे जिनके इंजेक्टर अभी हाल ही में उन्होंने काम कराया होगा, फिर वो चीजें रिपीट हो रही होंगी, जरूर होंगे, मेरे पास ऐसी मेल भरी पड़ी है, तो वो लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करना। सेम ऐसा ही एक मेल आया मेरे पास, गाड़ी वारंटी में है, इंजेक्टर खराब हुए हैं, कंपनी बोलती है हम वारंटी में इसको चेंज नहीं कर सकते। क्यों? उन्होंने क्लियर पिक्चर दे दी, बोल रहे साहब ये ना फ्यूल की वजह से खराब हुए हैं, इस वजह से हम इसको रिप्लेस नहीं कर सकते। उनका भी लॉजिक सही है, लेकिन कस्टमर का लॉजिक भी सही है कि फ्यूल मैं घर में तो नहीं बना रहा हूँ, जो मुझे मार्केट में मिल रहा है मैं वही डाल रहा हूँ, क्या करूँ मैं। अब इंजेक्टर कोई सस्ता पार्ट तो होता नहीं है। एक सस्ती से सस्ती बहुत मरी हुई गाड़ी स्विफ्ट का भी आप इंजेक्टर अगर लेने जाओगे तो 12-15 हज़ार से कम का एक इंजेक्टर नहीं होता है। 4 इंजेक्टर गाड़ी में लगते हैं, मतलब कि अप्रोक्स 60,000 रुपये सिर्फ इंजेक्टर। बाकी जो पंप आया टोटल कॉस्टिंग लगा के लगभग लाख रुपए बैठ जाती है। ये मैं सबसे सस्ती गाड़ी का एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। अब जो महंगी चलती जाएंगी उनका फिर आप अंदाजा लगाते जाओ। तो कॉन्सेप्ट अभी क्लियर हो गया, सल्फर कम हो गया पॉल्यूशन को कम करने के लिए। अब सल्फर कम हुआ तो लुब्रिकेशन कम हुआ, लुब्रिकेशन कम होने की वजह से इंजेक्टर और पंप खराब हो रहे हैं। क्या क्या चीजें खराब हो रही हैं, एक बार चलते हैं, आपको इंजेक्टर पूरा खोल के दिखा देता हूँ। आज तक शायद किसी ने आपको नहीं दिखाया होगा इस पूरे इंजेक्टर के अंदर कितने सारे पार्ट्स होते हैं, सब दिखाते हैं। हेलो जी, क्या हाल है? बढ़िया जी, बोलो हेलो। एडी के दोस्त हैं भाई साहब और बहुत पुराने इंजेक्टर लाइन में है। इंजेक्टर रिपेयरिंग हो या पंप रिपेयरिंग बहुत सालों से कर रहे हैं, तो भाई साहब की थोड़ी सी हेल्प लेंगे। तो जी देखो, ये लाइन से इंजेक्टर्स लगे हुए हैं
और एक इंजेक्टर को पूरा खोल के रखा हुआ है थोड़ा सा आपको समझाने के लिए। ये इंजेक्टर की टेस्टिंग मशीन है और ये भाई साहब का पूरा सेटअप है। तो ये इंजेक्टर होल्डर है बॉडी। अब इसके अंदर ये आगे लगे रहता है इसका नोजल, यहाँ से स्प्रे निकलता है, ये इसके अंदर चलता है और ये सारे जो पार्ट दिख रहे हैं आपको, ये छोटे छोटे माइनर पार्ट, ये सेरेमिक बॉल है। अब ये देखो ये सेंसर है, यही उसको एक्चुएट कराता है इस इंजेक्टर को, कब आपको फायर करना है कब नहीं करना है। छोटी छोटी बॉल दिख रही होगी आपको, सेरेमिक बॉल है, बहुत छोटी है ये यासीन भाई हैं, टेक्नीशियन है, रिपेयर करते हैं, लाखों इंजेक्टर रिपेयर कर चुके होंगे, लाखों या इससे भी ज़्यादा, लाखों कर चुके होंगे। अब 10 ppm में क्या है, लुब्रिकेशन जब कम होता है तो इन पार्ट्स में घिसावट होती है, जल्दी घिसावट होती है। साथ में वो क्या करता था, क्लीनिंग एजेंट का भी काम करता था डीजल, अब वो क्लीनिंग कम करता है। ये ऐसे चलेगा, अंदर यहाँ पे डीजल जाएगा एंड देन वो आगे पिन चलेगी तो आगे स्प्रे करेगा। ये पिन कंटिन्यू अप डाउन होती है। अब ये पिन जब अप डाउन होती है तो इसको ज़रूरत होती है लुब्रिकेशन की आती है। अभी प्रॉब्लम क्या आती है, जब इंजेक्टर ब्लॉक हो रहा है या इंजेक्टर के अंदर कुछ कचरा आ रहा है, क्या क्या प्रॉब्लम दिखेगी गाड़ी के अंदर? मिसिंग करेगी गाड़ी, मिसिंग करेगी, वाइब्रेट करेगा, वाइब्रेशन करेगा, पुअर पिकअप हो जाएगा, थोड़ा सा स्टार्टिंग ट्रबल रहेगा गाड़ी में। ये सारे अंदर चलते हैं और इनके अंदर चलता है हाई प्रेशर। हाई प्रेशर से मतलब लगभग 1800 से 2000 बार, और जबकि इससे पहले जो सिस्टम आते थे CRDI सिस्टम से पहले, उनके अंदर प्रेशर कितना करीब होता था? उनका 200 से 250 बार, 200 से 250 बार, और अभी ये हो गया 1800 से 2000 बार। तो अभी इतने बार में, इतने हाई प्रेशर के अंदर ये सारी चीज़ें चलती हैं और सब कॉस्टली आइटम है। खराब होने का रीज़न क्या होता है? आपस में टकरा के चलते हैं क्या ये? नहीं, आपस में नहीं, खराब होने का रीज़न बैड फ्यूल हो गया आपका, बैड फ्यूल होता है, डीजल फिल्टर हो गया आपका, डीजल फिल्टर खराब हो गया, या फिर कोई कचरा आ गया, है ना, फ्यूल में लुब्रिकेशन कम है तब भी होगा, तब भी होगा। कहने का मकसद ये है, जब कंटेमिनेशन हो गया या फिर आपका ये वॉल्व कट गया या फिर नोजल कट गया तो स्प्रे का पैटर्न भी बिगड़ जाता है। कई बार ऐसा होता है कि नॉकिंग बढ़ जाती है, इंजेक्टर आवाज़ ज़्यादा कर रहा होता है, इंजेक्टर कई बार सीज भी हो जाता है। ज़रूरी नहीं कि सारे के इंजेक्टर फेलियर हो रहे होंगे, हाँ, लेकिन खराब होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। प्रॉब्लम तो आ गई, सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन बताता हूँ आपको, एक मिनट ये सेटअप से निकलते हैं। अब ऐसा नहीं है प्रॉब्लम बता दिया है तो छोड़ देंगे, सोल्यूशन भी देंगे आपको। अब इस डीजल की वजह से आपको प्रॉब्लम क्या फील होगी? आप एक रैंडम गाड़ी चलाते हो, आपको नहीं मालूम इंजन में क्या क्या है, आपको क्या फील होगा वो बताता हूँ। आपको फील होगा कि आपके इंजेक्टर की नॉइस पहले से कुछ बढ़ गई है, अगर ये खर्चा आने वाला है तो। साथ में आपको पुअर पिकअप मिलेगा, आपको लगेगा मेरी गाड़ी उतना पिकअप नहीं ले रही जितना पहले लेती थी। माइलेज में भी आपको कमी दिखेगी। साथ में कुछ कट कट की आवाज आएगी जब आप एक्सीलेटर दे रहे होगे। तो ये भी हो सकता है कि आपके इंजन में वाइब्रेशन आपको फील हो। अगर इंजन में वाइब्रेशन फील हो रहा है, इंजेक्टर्स की वजह से हो रहा है, इंजेक्टर में कंटेमिनेशन है, इंजेक्टर सीज है, इंजेक्टर का स्प्रे पैटर्न बिगड़ गया है, तब आपको ये सारी चीजें मिलेंगी। और इन सारी चीजों का जिम्मेदार फ्यूल होता है। अब पेट्रोल कार वाले ज्यादा खुश हो रहे होंगे, थोड़ा सा रुक जाइए, आपके लिए भी कुछ है मेरे पास। BS6 नॉर्म्स आए तो सिर्फ डीजल ही चेंज नहीं हुआ, पेट्रोल में भी चेंज हुआ, उसमें भी कुछ केमिकल चेंज हुआ है। क्या चेंज हुआ और उसकी वजह से जो पुरानी गाड़ियां हैं उनको भी प्रॉब्लम आ सकती है, क्या प्रॉब्लम आ सकती है और उसके सोल्यूशन के लिए हम क्या कदम उठा सकते हैं? अगर चाहते हैं कि इस पे मैं एक वीडियो बनाऊं तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। कमेंट अगर ज्यादा आते हैं तो फिर मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा, जिससे कि आप लोग भी सुखी जीवन बिताएं, आपकी गाड़ी भी एक लंबा जीवन जिए। अभी आपको चलो सोल्यूशन बता देता हूं। आखिर आप क्या कर सकते हो? डीजल तो घर में पैदा करोगे नहीं, सल्फर उसमें अलग से मिला नहीं सकते, एडिटिव कोई भी अरे गहरे नहीं मिला सकते, क्योंकि एक्स्ट्रा कोई एडिटिव आपने मिलाया अगर अपने मन से, तो क्या हो सकता है, डीजल के अंदर बबल्स बन सकते हैं, और जब बबल्स डीजल में बनने लगते हैं तो फिर वो आपके फ्यूल सिस्टम के लिए खतरनाक होते हैं। ऐसा ही एक फ्यूल एडिटिव मेरे पास आया था प्रमोशन के लिए कि साहब आप इसका प्रमोशन कीजिए। मैंने उसको टेस्ट किया, उस एडिटिव से मेरे इंजेक्टर और पंप दोनों खराब हो गए। मैंने उसकी वीडियो भी बनाई और वीडियो अपलोड भी है मेरे YouTube चैनल पे, आप चाहो तो कभी देख सकते हो। आपके पास सोल्यूशन इसका होगा ये कि आपको डीजल में मिलाना होगा ULS डीजल इनहांसर। अब ये इनहांसर्स क्या होते हैं? इनहांसर्स काम करते हैं, लुब्रिकेशन प्रॉपर्टीज को थोड़ा सा बढ़ाते हैं डीजल की। बाकी और कंट्रीज में भी ये यूज किए जा रहे हैं। साथ में कुछ क्लीनिंग एजेंट्स होते हैं जो इंजेक्टर में होने वाले कंटेमिनेशन को क्लीन करते हैं। अभी सल्फर की कमी की वजह से इंजेक्टर ब्लॉक भी होते हैं, तो इनको यूज करने के बाद आपके इंजेक्टर हेल्दी रहेंगे। लेकिन इनको ऐसा नहीं कि हर बार आपको यूज करना है। यूज करने का तरीका ध्यान से सुन लेना, फिर स्किप करके जाओगे, पछताओगे, फिर खराब कर लोगे। आपको एडिटिव कब डालने होते हैं? आपने 2000 किलोमीटर गाड़ी चला ली, 3000 किलोमीटर गाड़ी चला ली, अब एक टैंक जो भरा हो आप वो एडिटिव के साथ चला लो, बस। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ एडिटिव ही डाले जा रहे हो, एडिटिव आपको डीजल में मिक्स करना होता है। हमारे इंडिया में भी ऐसे कई सारे एडिटिव्स आते हैं, आप गूगल सर्च कर लेना, कई सारे मिल जाएंगे आपको। देखूंगा मैं भी एक आध जो मैंने यूज़ किए हुए हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। कुछ एक लिक्वी मोली का आता है, एक वुर्थ का आता है, ये 2-3 है, वो आप एडिटिव यूज़ करो। और सब कुछ छोड़ो, आपको ये भी खरीदने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है, बजट आता है, STP का ले लो, लिक्वी मोली ले लो, वुर्थ का ले लो,
नहीं आता है तो आप सिंपल पेट्रोल पंप में गवर्नमेंट ने मैंडेटरी किया हुआ है पेट्रोल पंप के साथ वो एडिटिव रखना। वो एडिटिव आपको पाउच में मिलते हैं, 5 रुपए के 10 रुपए के ऐसे पाउच होता है। वो 1 ml 1 लीटर के हिसाब से उसको डलाना होता है, वो आप बीच बीच में यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप जो होने वाले मोटे खर्चे हैं उनसे कुछ हद तक छुटकारा पा सकते हो। अब BS6 गाड़ी वाले अगर देख रहे होंगे तो बड़े खुश हो रहे होंगे, कमेंट्स लिखने की कोशिश कर रहे होंगे। तो साहब आपको भी बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, आपके लिए भी एक वीडियो डिटेल लाने वाला हूँ। क्या रीजन थे जिसकी वजह से मैं डीजल लवर, मतलब आज तक जितनी भी गाड़ियां मैंने रखी, डीजल गाड़ियां रखी, पहली पेट्रोल कार मैंने ली वो ये मारुति ब्रेजा में ड्राइव कर रहा हूँ। कुछ रीजन थे जिनकी वजह से BS6 में डीजल गाड़ी मैंने नहीं खरीदी, और जितने भी अपने लव वंस थे जिन्होंने भी मुझसे सजेशन लिया, किसी को भी मैंने BS6 डीजल कार कम से कम लेने के लिए सजेशन नहीं दिया। क्या वो रीजन थे जिसकी वजह से मैं यहाँ पे शिफ्ट हुआ? चाहते हैं इस पे डिटेल वीडियो तो मैं जरूर बनाऊंगा। फिलहाल ये जो सोल्यूशन था ये BS4 2020 से पहले वाली गाड़ी वालों के लिए था, ताकि वो अपने फ्यूल सिस्टम को हेल्दी रख सकें, अपने मोटे खर्चे को बचा सकें। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो में कुछ अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। मन में कोई भी सवाल आ गया हो या फिर अगर कोई सुझाव भी देना चाहते हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन ज़रूर कीजिएगा। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।